गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता की एंटरटेनमेंट चैनल। ब्लॉग के थंबनेल से तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये है धनतेरस का दिन का ब्लॉग और ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो प्लीज़ विदाउट स्किप किए आप इस ब्लॉग में बने रहिए, मज़ा बहुत आने वाला है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आ गई दीदी के पास क्योंकि दीदी को डॉक्टर से दिखवाना था। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो ये है मुसरीघराड़ी का मंदिर का सीन। इतना ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा लोग थे यहाँ पे मूर्ति खरीद रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग ले लिए ऑटो डॉक्टर के पास जाने के लिए और हम लोग को जाना था समस्तीपुर। ये रहा क्रांति होटल का सीन, जैसा कि आप लोग को देख के समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद, पिंपल पे अफसोस करने के बाद हम डॉक्टर से दिखाने के बाद निकल गए। यहाँ पे भी हमें जाम ही जाम, ट्रैफिक ही नज़र आया। ये रहा क्रांति होटल का सीन। और फाइनली हम लोग यहाँ से ई रिक्शा लेके निकल गए गोलंबर की तरफ क्योंकि वहाँ पे हम लोग को दवा लेना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरी प्यारी सी मम्मी आ गई क्योंकि हम लोग को तो शॉपिंग मिल के करना था ना। तो बस हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। ये रही मेरी मम्मी। सब शॉपिंग की शुरुआत हम लोग फूल से किए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि लक्ष्मी पूजा, दिवाली में तो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फूल खरीद लिए और यहाँ पे कमल के फूल बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे और बहुत महंगे थे। ये है समस्तीपुर स्टैंड का सीन जहाँ पे साइड साइड से छोटे छोटे शॉप लगाए गए थे और बहुत हर एक शॉप पे भीड़ ही भीड़ था। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि कुछ लोग इसमें से ऐसे भी थे जो एक साल इंतज़ार करते, वो सिर्फ अपना दुकान दिवाली में ही लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक शॉप पे भीड़ रहे, ऐसी हमेशा भीड़ बना रहे हर एक शॉप पे। यहाँ पे ओवर ब्रिज होते हुए हम लोग मार्केट की तरफ बढ़ चुके थे। फिर हम लोग एंट्री लिए मार्केट में एंट्री लेते ही फेस्टिवल्स की खुशबू महसूस होने लगे। यहाँ पे हर एक सामान ज़रूरत के ही थे फेस्टिवल वाले और बहुत प्यारे प्यारे, जिसमें से मिट्टी के बर्तन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में मिल रहे थे। और फिर जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे छठ पूजा का असली वाइब, असली खुशबू महसूस हुआ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट का वाइब। फेस्टिवल्स में तो मार्केट का वाइब ही अलग होता, बहुत ही रौनक भरा मार्केट था। और फिर जैसे ही आगे बढ़े तो हम लोग को मिल गया रंगोली का सामान जो कि सबसे पहले हम लोग ले ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिवाली में। यहाँ पे बहुत सारे तरह के कलर थे, बहुत अच्छे अच्छे कलर थे यहाँ पे। फिर हम लोग लेके निकल गए दूसरे शॉप पे जहाँ पे कैंडल लेना था और यहाँ पे होम डेकोर के इतने प्यारे प्यारे सामान थे ना, दिल कर रहा था कि सारे सामान हम लोग ख़रीद लिया। इसमें से एक कैंडल हम लोग ले लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, मैं लिंक शेयर कर दी हूँ। दिवाली होम टूर का वीडियो जो है वो मैं शेयर कर दी हूँ, तो जल्दी से जाइए और आप लोग देखिए। तो चलिए मेरे साथ आप भी इस मार्केट का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे फिर हम आ गए मूर्ति की दुकान पे। यहाँ पे इतने सारे मूर्ति मिल रहे थे ना, हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे कि कौन सा ले, सारे तो प्यारे ही लग रहे थे। और सबसे खास स्टोरी मैं यहाँ मूर्ति का बताऊँ क्या, जो मूर्ति हम लोग को पसंद आया वो मूर्ति मिल रहा था 1000 में। फिर हम लोग बोले कम करने के लिए, तो फिर वो दिए 800 में। फिर वो बोले जो अपना रेंज बताइए, तो हम लोग 250 बोले और हम लोग को 250 में वो मूर्ति मिल गया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मूर्ति था। और यहाँ पे मार्केट में इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा जाम था कि हम लोग का 2 मिनट का काम में भी 2 घंटा लग रहा था क्योंकि एक शॉप से दूसरे शॉप पे जाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था कि क्या ही बताओ। फिर हम लोग आ गए प्रसादी लेने के लिए और फिर हम लोग एंट्री लिए गुदरी में क्योंकि धनतेरस का दिन में कुछ चांदी का या सोना का कुछ तो लेना था। तो सबसे पहले हम लोग आ गए गुदरी में। और गुदरी में तो ऐसे ही बहुत कम स्पेस होते हैं और ये धनतेरस के दिन तो गुदरी का हाल पूछिए ही मत, इतना ज़्यादा भीड़। फिर इतना ज़्यादा भीड़ झेलने के बाद हम लोग आ गए गोल्ड की शॉप पे। यहाँ पे मम्मी कुछ सामान सेलेक्ट कर रही थी। यहाँ पे गोल्ड की शॉप पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से इयर रिंग थे जो कि मम्मी देख रही थी। तो जो लेना था हम लोग लेके वहाँ से निकल गए दिया की दुकान पे। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलरफुल दिया मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे। और यहाँ से हम लोग लिए कुछ सामान और फिर बढ़ गए आगे की तरफ। फिर
बहुत सारे वक्त लगने के बाद, बहुत सारे उलझनों को झेलने के बाद हम लोग पहुंच गए कपड़े के शॉप पे। यहाँ पे पापा का कपड़ा लेना था, क्योंकि इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि हम दोनों बहन कपड़ा ले चुके थे। यहाँ पे मम्मी पापा का कपड़ा बचा हुआ था, तो बस वही कपड़ा ले रहे थे। और यहाँ पे भीड़ का नज़ारा देख ही रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था भीड़। आप लोग देख सकते हैं कितने मुश्किल से हम लोग मार्केटिंग उस दिन किए थे। भीड़ के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आ गए मम्मी का साड़ी के सिलेक्ट करने के लिए। फिर हम लोग प्यारा सा साड़ी लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा।